राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या पाठशाला मंडी में ऊर्जा संरक्षण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 200 छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें नारा लेखन, पेंटिंग और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। कक्षा 6, 7 और 8 और 9 की छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य अनिल कटोच द्वारा की गई। मंच संचालन वंदना सरोज ने किया। नारा लेखन व चित्रकला प्रतियोगिता श्रवण विक्रम और निशा ने किया। निर्णायक मंडल में नीति वैद्य, भुवनेश्वर बरवाल और राखी सैनी ने अपनी भूमिका अदा की। भाषण प्रतियोगिता में आंचल समानता, सिमरन, मन्नत, सोनाली, रिया ने हिस्सा लिया। सभी छात्राओं ने जल संरक्षण, बिजली, पेट्रोल, गैस और खनिज पदार्थ के संरक्षण पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रधानाचार्य अनिल कटोच ने बताया कि हमें प्राकृतिक स्रोतों को बचाना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है। बिजली, पानी, हवा, खनिज पदार्थ, पेड़ पौधे, इन सब प्राकृतिक स्रोतों को बचाकर आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। इस कार्यशाला का उद्देश्य यही है कि हम प्राकृतिक स्रोतों का कम से कम प्रयोग करके भावी पीढ़ी को इन्हें मौजूदा रूप में ही सौंप कर जाए। एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें कि हमारी बच्चियां जो हैं वो उसमें भाग ले रही हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित है, तो इस कार्यक्रम में पेंटिंग, स्लोगन और डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि हमारी बच्चियां जो हैं वो भिन्न भिन्न इन प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हैं। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है, इसको सेलिब्रेट करने का एक उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी को हम जो है ऊर्जा संरक्षण जो इसका विषय है उसके बारे में जागरूक करें, और जो हमारे पास प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनका कम से कम प्रयोग करके हम आने वाली पीढ़ी के लिए इन रिसोर्सेज को बचा करके रखें। तो यही इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य है कि हम अपने आज के बच्चों को हम ये समझाएं, बताएं कि किस तरह से हमें बिजली बचानी है, जल बचाना है, या जो भी हमारे पास प्राकृतिक रिसोर्सेज प्रकृति की ओर से मिले हैं उसे हमें अपने ज़रूरत के अनुसार प्रयोग में ला करके और आने वाले पीढ़ी को सौंप करके जाना है, जिससे कि वो भी इन रिसोर्सेज को का आनंद उठा सकें, जैसे कि हम पानी, बिजली का आनंद उठा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि हम जैसे पेट्रोल है और डीजल है, गैसेस हैं, ये रिसोर्सेज जो हैं वो नए बनने वाले नहीं हैं, जो हैं उन्हीं को हम प्रयोग में ला रहे हैं। तो अगर ऐसा ना हो कि आने वाले बच्चे सिर्फ इन चीज़ों को किताबों में ही पढ़ें और उनको इनका प्रयोग करने का जो है वो आनंद ना मिल सके, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो पीढ़ी हैं, हम आने वाले पीढ़ी को भी ये बताएं कि अपना जो हमारे पास एनर्जी है किसी भी रूप में है उनका हम संरक्षण करें, उनको बचाएं और आने वाली पीढ़ी को हम सौंपें। और इस तरह से जो है हम ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये शिक्षा विभाग द्वारा ये कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कि हम एनर्जी कंजर्वेशन है, वाटर कंजर्वेशन है, या और भी हमारे जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको जो है, जो भी हमारा करंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारा पर्यावरण संरक्षण होता है या जलवायु परिवर्तन का है दौर चल रहा है, जो कि आजकल हम देख रहे हैं मौसमों में बदलाव आ रहा है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हमारे जो है जीवन में आ रही हैं आज की ही पीढ़ी के, तो आने वाली पीढ़ी के लिए तो भयावह परिस्थितियाँ आने वाली हैं। तो उसके लिए हमें बच्चों को तैयार करना है और आने वाली पीढ़ी के लिए हमें इनको बचा करके जाना है। नालागढ़ के रत्योड़ के पल्ली खड्ड में अवैध माइनिंग कर रहे एक पोकलैन और टिप्पर को जब्त किया गया। एसडीएम दिव्यांशु सिंगल ने स्वयं रात को सूचना मिलते ही मौके पर जाकर अवैध खनन करते हुए दोनों वाहनों को पकड़ा। जल्द ही पकड़े गए इन वाहनों पर एनजीटी के नियम के तहत जुर्माना राशि वसूली जाएगी। एसडीएम दिव्यांशु सिंगल को पिछली रात के समय सूचना मिली थी कि सत्योड़ के पल्ली खड्ड में पोकलैन मशीन से अवैध खनन हो रहा है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एसडीएम रात को मौके पर पहुंचे और मौके पर ही पोकलैन मशीन और टिप्पर को जाकर पकड़ लिया। अवैध खनन करने वाले इन वाहन चालकों के पास किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं थी, जिस पर एसडीएम ने इन दोनों वाहनों को कब्जे में लिया। एसडीएम दिव्यांशु सिंगल ने बताया कि उन्हें किसी ने रात को फोन पर सूचना दी थी। सूचना मिलते ही रत्योड़ के पल्ली खड्ड में गए और वहां पर पोकलैन और टिप्पर को मौके पर ही पकड़ा, दोनों वाहनों को कब्जे में लिया। उन दोनों वाहनों पर एनजीटी के नियम के तहत जुर्माना लगाया गया। सभी विभागों के अधिकारियों को आदेश किए गए हैं कि अवैध खनन को रोकने के लिए मौके पर जाकर एनजीटी के नियमों के तहत चालान किया जाए। रात को इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त हुई कि रत्योड़ में पल्ली रिवर में एक पोकलैन जो है वो इलीगल माइनिंग कर रही है। तो रात को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं खुद
वहाँ पे रेड इंस्पेक्शन, सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए गया और वहाँ पे हमें पता एक पोकलेन और एक टिप्पर जो थे वो इलीगल माइनिंग करते हुए पकड़े गए। तो उनका हमने माइनिंग एक्ट के अंडर सबसे पहले तो उनका चालान किया है। सेकेंडली जो एनजीटी की नोटिफिकेशन है उसके तहत हमने कार्रवाई करते हुए दोनों व्हीकल्स को इम्पाउंड किया। कोई एक अननोन नंबर से कॉल आया था तो उसके बाद फिर मैंने ये एक्शन लिया। अभी जो ड्राइवर हैं, जो पोकलेन के ड्राइवर थे, वो नालागढ़ से ही हैं, दबोटा से ही, और जो टिप्पर के ड्राइवर थे वो चंबा से, जो उन्होंने बताया कि वो बिलोंग करते हैं। नहीं, ऐसे तो हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि वो किसी पर्टिकुलर क्रशर से या किसी पर्टिकुलर उससे एसोसिएटेड हैं, क्योंकि अभी हमने जो वहाँ पे जो 3 लोग थे, सिर्फ उन 3 लोगों का ही हमें इन्फॉर्मेशन है। जो माइनिंग एक्ट के अंडर या रूल्स के अंडर जो चालान करने की पावर है वो सरकार द्वारा सभी विभागों को दी गई है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हों, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हों, चाहे वो आईपीएच डिपार्टमेंट हों, बीडीओ साहब हों, चाहे हमारे रेवेन्यू की अथॉरिटीज़ हों। तो जो सभी अथॉरिटीज़ हैं उसमें चालान करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। और हमने अभी लास्ट मंथ जनवरी में भी इसके रिगार्डिंग एक मीटिंग की थी, जिसमें हमने सभी डिपार्टमेंट्स को इस बारे में बताया था कि वो इसके ऊपर खुद से कार्रवाई कर सकते हैं। और जो भी इलीगल माइनिंग की जो कोई भी अगर किसी भी तरह की कोई वायलेशन होती है माइनिंग एक्ट की, तो वो एनजीटी में कार्रवाई के लिए एप्लीकेबल होगी। बिलासपुर की गोविंद सागर झील किनारे स्थित लुहनु मैदान में चल रहे राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले में इस बार जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता भी करवाई जा रही है। मेले में पहली बार हो रही इस प्रतियोगिता को जिला बिलासपुर शतरंज संघ द्वारा करवाया जा रहा है। खास बात यह है कि प्रतियोगिता ओपन रूप से करवाई जा रही है, जिसमें 5 से 80 साल तक के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। शतरंज संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जसवीर सिंह ने बताया कि नलवाड़ी मेले में पहली बार शतरंज प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें जिला भर से करीब 24 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में कुल 5 राउंड रखे गए हैं। 3 राउंड पहले दिन करवाए गए और 2 राउंड दूसरे दिन करवाए गए हैं। हमारे जिला में पहली बार नलवाड़ी फेयर चेस चैंपियनशिप हो रही है, जो ओपन कैटेगरी में हो रही है। इसमें कोई भी एज कैटेगरी का बैरियर नहीं है। इसमें 5 साल का बच्चा भी खेल सकता है और 70 साल के यंग जवान मैं बोलूँगा वो भी खेल सकते हैं। और ऐसा ही हमारे इस टूर्नामेंट में हो रहा है। हमारे पास सबसे छोटे उम्र का जो बच्चा है, इसकी उम्र है आयु 5 वर्ष, जो कि टेबल नंबर 10 में भी खेल रहा है। और सबसे बड़े उम्र दराज जो है वो हमारे पास 77 ईयर्स के जो प्लेयर हैं वो हमारे पास खेल रहे हैं। तो ये अपने हिसाब से देखा जाए बहुत ही यूनिक टूर्नामेंट है। पहली बार हमारे नलवाड़ी मेले में ये हो रहा है। और हमारी कोशिश है, जिला बिलासपुर शतरंज संघ की हमेशा कोशिश यही रहती है कि बिलासपुर में शतरंज खेल का जो उत्थान है उसके लिए हमेशा हम कार्य करते रहते हैं। और हमारी जो टीम है हमेशा इसके लिए कार्य करती है। ये जी जिला स्तरीय प्रतियोगिता है, ये 2 दिवसीय है। इसका जो ओपनिंग है वो पिछले कल 18 तारीख को हुआ, आज 19 तारीख को इसकी क्लोजिंग है। नंबर ऑफ़ राउंड्स इसमें 5 और नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हमारे पास 24 प्लेयर हैं। सो जिसके में से 3 राउंड है जो कल हो चुके हैं, आज 2 राउंड है ये हो रहे हैं। ST/SC समुदाय से जुड़े लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को लेकर एसडीएम चंबा अरुण कुमार शर्मा से मिला। उन्होंने एसडीएम चंबा के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अवगत करवाते हुए अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा के अध्यक्ष शिवकरण चंद्रा ने बताया कि राशि जनसंख्या के अनुपात में 25% के लगभग प्रस्तावित थी, लेकिन ये राशि संबंधित वर्ग के विकास की प्राथमिकताओं पर खर्च नहीं हो पाई। SC/ST समुदाय से जुड़े लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को लेकर एसडीएम चंबा अरुण कुमार शर्मा से मिला। इसके विपरीत 5 सालों से इसमें उपयोजना के तहत बजट प्रावधान मात्र 5% तक सीमित रहकर हो गया। खेद तो इस विषय का है कि आवंटित की गई 5% राशि भी सही मायने में अनुसूचित जाति के विकास पर खर्च नहीं हो पा रही। स्थानीय लोगों ने मांग करते हुए कहा कि SC/ST समुदाय के विकास के हितों के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में तेलंगाना राज्य की तर्ज पर अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि विशेष कानून बनाया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में कुल बजट का 33% प्रावधान किया जाए, ताकि यहां निर्धारित राशि संबंधित वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास की प्राथमिकताओं के आधार पर खर्च हो सके। इस मौके पर जितेश्वर सूर्य, जितेंद्र सूर्य और KL शाह, प्रीतम चंद रैना, मदन चंद्रा, अरुण डालिया, करण रैना और अन्य लोग भी मौजूद रहे।
अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा के नेतृत्व में राज्य सरकार को माननीय एसडीएम चंबा के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे, जिसका विषय था SC/ST सब प्लान के तहत जो बजट सरकार उपलब्ध करवाती है उसे इसी समुदाय पर खर्च करने के लिए एक एक्ट बनाया जाए, क्योंकि पूर्व में ये बजट इसी समुदाय पर खर्च होता था, लेकिन कुछ वर्षों से ये विडंबना रही है कि इस समुदाय के लोगों को इस बजट का लगभग 3% ही लाभ मिल रहा है और जो ये समाज है ये इस सुविधा से वंचित है। तेलंगाना सरकार ने इसके लिए एक एक्ट पास किया है, एक एक्ट बनाया है, जिसके तहत जितना भी बजट इसके लिए प्रावधान में रखा जाएगा वो इसी समुदाय पर खर्च किया जाएगा। तो हमारी भी राज्य सरकार से ये मांग है कि एक एक्ट जो है वो लाया जाए, जिसके तहत जो बजट जितना पूर्व सरकारों ने निर्धारित किया था, लगभग 22% बजट जो था वो SC/ST सब प्लान के तहत फिक्स होता था, तो इतना बजट जो वो एक्ट के तहत फिक्स किया जाए और उसे किसी दूसरे मद पर खर्च ना करके इसी समुदाय पर खर्च किया जाए, ताकि इनका जो विकास है वो पूर्ण रूप से हो सके। ये हमारी विशेष तौर पर मांग रही। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए HP 24/7।